नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हब फॉर एजू में आपका स्वागत है। टेक्निकल, एजुकेशनल और करंट अफेयर्स वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। समय को हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं और देखते हैं कि हम लोग 2023-24 के यूडाइस में क्या चेंजिंग आया है और क्या काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग साइट जान रहे हैं, सभी लोग udiceplus.gov.in है। इस पर हम लोग ब्राउज़र पे क्लिक करके ओपन करते हैं और इस बार इसका पहला पेज का लुक जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हमें यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में जाना है और लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर जब क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इसका लुक बड़ा ही अच्छा बनाया है, जैसा कि इसमें पहला ऑप्शन है लॉगिन फॉर स्कूल्स डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, तीसरा है टीचर मॉड्यूल और चौथा है स्टूडेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद है रिपोर्ट मॉड्यूल्स। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चूँकि हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे अभी काम करना है और टीचर मॉड्यूल पे काम करना, दोनों ही मॉड्यूल पे काम करना है और दोनों ही मॉड्यूल पर काम करने के लिए हमको बारी बारी से लॉगिन होना पड़ता है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में कुछ ऐसा खास ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, तो फिलहाल अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं और हम लोग चलते हैं टीचर मॉड्यूल की ओर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग बनाया गया है और डेटा फिल्टरेशन और कुछ अलग अलग ऑप्शंस बताए गए हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग टीचर मॉड्यूल्स पे लॉगिन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टीचर मॉड्यूल हमारे यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। और जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये देखिए जो हमारे पुराने पिछले साल जो फर्स्ट पेज आता था वो अब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर अपने विद्यालय का डाइस कोड देना है और डाइस कोड देने के बाद हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है जो हमें विभाग से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा देना है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बहुत सारे टेक्निक्स बताऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे और टेक्निकल चीज़ है तो उसे मिस करना हमारी गलती होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर पेज देख पा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा, यही हमारे पास टीचर वाले में आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार पेज में बहुत अच्छा चेंजेस किया गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए इंपोर्ट टीचर है, टीचर ग्लोबल सर्च है, टीचर ड्रॉप बॉक्स है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव ऑब्लिक डिलीटेड टीचर्स है, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट है और हमारे पास यहाँ पर एक रिफ्रेश का ऑप्शन है और यहाँ लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी कर दीजिए। देखिए कुछ ही क्षणों में आपके पास ये हिंदी में परिवर्तित हो गया और फिर हम लोग यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं चूँकि हम लोग को ये ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी टीचर का डिटेल्स नहीं है, टीचर का डिटेल्स है अर्थात संख्या यहाँ पर दिया हुआ, रेगुलर टीचर स्टाफ 3 और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ 2, ठीक है। कुल मिलाकर हो गए 5। कुछ का काम हुआ, कुछ का पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ इनकम्प्लीट 2 बता रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या, देखिए कभी भी अभी क्या हुआ ना कि बहुत सारे स्कूल्स में टीचर स्कूल छोड़ देते हैं या उनके दूसरे स्कूल में तबादला हो जाता है या फिर किसी और अन्य कारण से शिक्षक का अन्य जगह पर स्थानांतरण हो जाता है। और इस बार जो डाइस में किया गया है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पहले दिखा देता हूँ। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्ट टीचर है, हम इस ऑप्शंस पे पहले आते हैं कि किसमें क्या होता है। इम्पोर्ट टीचर में क्लिक करने पर क्या होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्ट टीचर क्लिक करने पर एक नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। हम अपने नए शिक्षक को अगर एंट्री करते हैं इस पर और अगर ये बताया जाता है कि आपका पहले से एंट्री है तो इस बार जो है सरकार के द्वारा यूडाइस टीम के द्वारा हर शिक्षक को एक नेशनल कोड दिया गया है और अगर आप अपना नेशनल कोड को जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए नेशनल कोड लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ। चूंकि आपको नेशनल कोड नहीं पता है
और आप अपने नेशनल कोड को पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए गेट नेशनल कोड है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। गेट नेशनल कोड पे क्लिक करने पर एक देखिए डायलॉग बॉक्स हमारा आ गया, गेट नेशनल कोड। हमें यहाँ पर अपना आधार जो कि 12 डिजिट का होता है वो देना होता है, और यहाँ पर हमें देना होता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये दोनों चीज जैसे ही हम भरेंगे हमें यहाँ पर उस टीचर का नेशनल कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चलिए फिलहाल बंद करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने विद्यालय में जो नए शिक्षक आए उनका एंट्री करने पर डुप्लीकेट बता रहा है, तो उसको आप नेशनल कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर उसका नेशनल कोड देंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और गो करेंगे तो हमारे पास ये शिक्षक। ये भी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए हम लोग फिलहाल एक ऑप्शन और देख लेते हैं, टीचर ग्लोबल सर्च। ये क्या है, तो टीचर ग्लोबल सर्च में जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम लोग उस टीचर को खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेट का नाम आ रहा है, यहाँ पर आप टीचर का नाम देंगे, यहाँ पर आप उनका डेट ऑफ बर्थ देंगे और ग्लोबल सर्च करेंगे तो वो टीचर आपको दिख जाएगा अगर वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में होगा तो। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं उस पेज की ओर। यहाँ पर है टीचर ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, टीचर ड्रॉप बॉक्स में आपके विद्यालय के द्वारा जो शिक्षक को हटाया गया है वो यहाँ पर दिखता है, या फिर आप उसके डाइस कोड के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि टीचर ड्रॉप बॉक्स, अगर आपका कोई टीचर को किसी अन्य विद्यालय के द्वारा आपने यहाँ से हटा दिया गया तो आप कैसे उसको देख सकते हैं। तो सर्च बाय यू डाइस कोड, जिस विद्यालय में था वहाँ का डाइस कोड से करके सर्च करके देख सकते हैं, उनका नेशनल कोड से यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप उसको स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए, स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए और गो कीजिए, फिर देखिए वो आपका दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा टीचर है जिस पे आपने काम नहीं किया है तो वो यहाँ पर दिखेगा। और फिर हमारा है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। डुप्लीकेट टीचर लिस्ट भी अगर आपके पास में होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, एक सेम टीचर का नाम अगर 2 बार आया होगा। तो चलिए ये हमने आपको बताया इसका प्रोसेस। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए टीचर का कहीं भी नाम नहीं दिख रहा, टीचर का कोई लिस्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने पर हमारे पास टीचर का नाम आ गया, बेसिक डिटेल आ रहा है, क्वालिफिकेशन आ रहा है, आधार वेरिफिकेशन स्टेटस आ रहा है। अपडेट करने के लिए चूंकि इन्होंने कुछ अपडेट किया है, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक काम क्या करना है कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज दिए गए जो आपको पिछले पेज में भी था और यहाँ पर भी था। अगर हम टीचर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू टीचर में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐड न्यू टीचर का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, ये हमारा एक ऑप्शन होगा। अगर हम टीचर को ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। अब अगर हमें अपना जो शिक्षक है फिलहाल हमारे विद्यालय में जो कार्य, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस टीचर का डेटा को डाउनलोड एक्सेल कर लेंगे। डाउनलोड एक्सेल करने से वो फाइल हमारा डाउनलोड होके आ गया। चलिए हम लोग इसको अब ओपन कर लेते हैं। और जब तक हमारे फाइल ओपन होता है तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए हमारा फाइल ओपन हो चुका है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए टीचर एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड बताया जा रहा है, टीचर का नाम बताया जा रहा है। यहाँ देखिए स्टेट टीचर कोड जो कि आपका कोड मिल चुका है। नेशनल टीचर कोड यानी कि आपको जो भी अब खोजने के लिए बता रहे थे वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो इनका जेंडर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जो भी डिटेल है सारा डिटेल आपका यहाँ पर दिखने लगेगा। तो हमें यहाँ से बहुत आसानी से नेशनल कोड मिल जाएगा। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक शिक्षक को जोड़ना है, मतलब एक शिक्षक इनका दूसरे विद्यालय से आएगा और चूंकि उसको पूर्व के विद्यालय के द्वारा अभी तक हटाया नहीं गया है, तो हम लोग सबसे पहले आपको ये बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप अपने विद्यालय में अगर कोई शिक्षक आपका विद्यालय छोड़ दिए हैं, रिटायर कर गए हैं, ट्रांसफर कर गए हैं, या फिर उनका प्रमोशन हो गया तो दूसरे विद्यालय में चले गए हैं, तो आप उस शिक्षक को अपने विद्यालय से कैसे हटाइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे विद्यालय का हमने यहाँ पर खोल के रखा है, पूरा उनका ओपन है, हमारा टीचर का डिटेल, और हमें यहाँ पर एक टीचर को हटाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला टीचर जो है इनको हमको हटाना है। और यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन, तो दाहिने साइड में देखिए यहाँ पर व्यू है और लेफ्ट स्कूल है।
कमोबेश सभी आपके साथ में भी यही आएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट स्कूल में क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर लेफ्ट स्कूल जब क्लिक कर रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, नेम ऑफ द टीचर आ रहा है। थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं पहले। ठीक है, नेम ऑफ द टीचर आ रहा है, नेशनल टीचर कोड आ रहा है। ठीक है, इनका जेंडर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन पर। किसी को भी जब भी आप हटाइएगा, ठीक है, चूंकि आपके विद्यालय वो छोड़ चुके, हो सकता है उनका परेशानी हो, और आप अपनी सुविधा के लिए, जैसा कि अभी हम आपको बताया कि आपने वहाँ पर एक्सेल फाइल यहाँ पर देखिए हम डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमको टीचर आईडी मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। हमने आपको डाउनलोड करके रखने के लिए बोला था। और आप देखिए यहाँ पर हमें ये काम जो हम आपको बता रहे हैं, इसको करके रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो दिख रहा है, हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख ले या प्रिंट करके रख ले, या पूरा डिटेल जो आपको एक्सेल में मिला उसको आप अपने पास रखें। टीचर आईडी जो होता है, नेशनल टीचर कोड, ये हमेशा टीपी करके स्टार्ट होता है और आपको 8 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, 2 आपका पहले कैरेक्टर होगा कैपिटल लेटर में जो कि आपका टीपी लिखा रहेगा, और उसके बाद आपका 8 कैरेक्टर 8 लेटर 8 आपका नंबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको चूंकि स्कूल अभी स्कूल से हमको हटाना है। ठीक है, स्कूल से हटाने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको रीजन देना होगा। रीजन क्या है, ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफर्ड, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लीव, ड्यू टू डेथ, रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट। ठीक है, ये 5 रीजन हमारा दिया गया है। हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर्ड, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, क्योंकि ये टीचर हमारे विद्यालय से दूसरे स्कूल में गए हैं। रिमार्क्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, आपका जो रीजन होगा वो आप लिख सकते हैं, आप इससे भी बेहतर शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। और आपके विद्यालय का लास्ट सर्विस डेट क्या है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये डेट बहुत सावधानी से देना। अगर आप सरकारी विद्यालय के शिक्षक को अपने विद्यालय से हटा रहे, या प्राइवेट स्कूल के जो भी शिक्षक हो, आप याद रखिएगा जो डेट आप यहाँ पर दीजिएगा उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये डेट हम लोग जब भी भरेंगे बहुत सोच समझ कर देख कर भरेंगे, या तो अपने रजिस्टर से वेरीफाई कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने रजिस्टर से वेरीफाई करने के उपरांत ही आप यहाँ पर उनका डेट देंगे। जैसे कि इनका हमारा जो डेट होगा वो हम यहाँ पर से ले लेते हैं। इनका हमारा है कि ये हमारा विद्यालय को जो है 28/4/23 को हमारा विद्यालय को ये छोड़े हैं। ठीक है, इस विद्यालय से हम इनको यहाँ पर, आप कुछ नहीं करना, जब यहाँ पर सारा ऑप्शन आप भर चुके हैं, सिलेक्ट रीजन हमने ले लिया, रिमार्क्स ले लिया, लास्ट डेट ऑफ सर्विस स्कूल, अब हम लोग यहाँ पर इसको लेफ्ट स्कूल कर दिए। फिर ऐसा नहीं कि आपके क्लिक करने से तुरंत हो जाएगा, फिर वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है, आर यू श्योर टू सेंड द पार्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, मतलब आप श्योर है इस टीचर को ड्रॉप बॉक्स में भेज रहे हैं, तो आपने किया कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म कीजिएगा ये टीचर आपके यहाँ से चले गए। अब हम चलते उस विद्यालय में जहां हमको इस शिक्षक को लाना था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि हमें नया टीचर लेना, अब हम लोग जाएंगे ऐड न्यू टीचर, और ऐड न्यू टीचर में जब क्लिक करेंगे और इस शिक्षक का पूरा डिटेल जब भरेंगे तो ये हमको बताएगा डुप्लीकेट, क्योंकि इनका डेटाबेस तो पहले से हमारे सिस्टम में है। जैसा कि अभी आप लोग ई विद्या वाहिनी में देख रहे हैं कि हमारा अगर एक बार एक बच्चा इंसर्ट हो चुका है तो दोबारा किसी भी परिस्थिति में उस बच्चे का डेटा एंट्री नहीं होता। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ पर टीचर में भी दोबारा उस टीचर का एंट्री नहीं होगा। तो हमारे पास अब ये है कि हम उस टीचर को अपने विद्यालय में कैसे लाएं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट टीचर में क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अपने विद्यालय का जो भी है उस टीचर का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हमने इस टीचर का डेट ऑफ बर्थ और नेशनल कोड चूंकि नोट कर लिया है, और अगर आप नहीं नोट किए हैं तो आप यहाँ से गेट नेशनल कोड करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और हमें यहाँ पर जो भी मिला है, जिसका भी जो हो, क्योंकि इनका टीपी से स्टार्ट है, और हम यहाँ पर इनका कोड जो हमको मिला है हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। तो इसका हमेशा है कि आपका ये पहला 2 कैरेक्टर रहता है, बाकी जो 8 डिजिट रहता है वो नंबर का रहता है। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पर दे देते हैं, और इनको भरने के बाद हम यहाँ पर गो में क्लिक करते हैं।
अब देखिए जैसे ही हमने गो पे क्लिक किया, क्या आ गया हमारा यहाँ पर, उस टीचर का नेशनल कोड दिखा रहा है, टीचर का नाम दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस दिखा रहा है, डेट ऑफ रिलीविंग भी दिखा रहा है। अब ये आपके स्कूल में चूंकि ज्वाइन किया तो आप इसको कैसे लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर ऑफ ज्वाइन है ना, तो हम यहाँ पर जैसा हो, रेगुलर है तो इनको रेगुलर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम है तो उसको लेंगे, थ्रू थर्ड पार्टी, जो भी ऑप्शन इसमें आपके लिए, चूंकि हमारे इस केस में हमारे यहाँ रेगुलर है, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में इनका ज्वाइनिंग डेट क्या होगा, तो हमारा इनका जो ज्वाइनिंग डेट है वो हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, दे दिया। अब रिमार्क्स में पूछ रहा, रिमार्क्स में आप चाहे तो कुछ लिख दे, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आफ्टर ठीक है, और हम लोग यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट टीचर में जैसे ही क्लिक किया, देखो ऊपर में आ गया इंपोर्ट ऑब्लिक रिस्टोर टीचर फ्रॉम सेम ऑब्लिक अदर स्कूल, डू यू वांट टू रिस्टोर टीचर, तो हम करेंगे रिस्टोर टीचर। अब जैसे ही रिस्टोर टीचर कर दिए, हमारा उस टीचर का डिटेल यहाँ पर आ गया। तो अब हम इसको कैसे मान लें कि हमारे पास इसका डिटेल आ गया, हम इसको आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा, इस पर क्लिक करते हैं। और अब आप यहाँ पर देखिए कि टीचर का संख्या बढ़ गया होगा। अब हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम अपने टीचर को यहाँ पर ऐड करेंगे, और जब हम इनको वेरिफिकेशन कर देंगे तो फिर हमारा ये ओके हो जाएगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टीचर का वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे जनरल प्रोफाइल में। जनरल प्रोफाइल में उनका डिटेल हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, सारा डिटेल भरा हुआ है। अगर हमको कुछ चेंजेस यहाँ पर करना होगा, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसको नीचे की ओर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपडेट में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपका आ गया, डेट ऑफ टीचर आ गया, सारा डिटेल भरा हुआ। अगर आपको कुछ चेंजेस आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल आपका वही आ गया। अब हम लोग फिर यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद फिर हमारा वो थर्ड पेज आएगा, ठीक है। थर्ड पेज को भी हम लोग सारे चीज़ों को वेरिफिकेशन कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट करने के बाद फिर हम इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से हमारा ये टीचर यहाँ पर जुड़ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग टीचर को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। और आप लोगों को एक विशेष बात इसी क्रम में हम बता दे रहे हैं, जिस किसी विद्यालय के द्वारा टीचर प्रोफाइल का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है, जिस किसी विद्यालय के द्वारा टीचर प्रोफाइल का काम सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद आप इनको मार्क कंप्लीट करना ना भूलें। वो कहाँ से होगा, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर रिमार्क्स लिख देना कि जो भी हमारा डेटा उसको सारा चेक कर लिया गया, वो सही है, जो भी आप रिमार्क्स में लिखना चाहें। और उसके बाद हम यहाँ पर आई हेयर बाय डिक्लेयर जो ऑप्शन, यहाँ पर एक चेक बटन, उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर अपडेट स्टेटस कर देंगे, क्योंकि इनका अभी इनकम्प्लीट है इसलिए होगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग टीचर का डेटा को फाइनल करने के बाद हम लोग इसको वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग टीचर का डेटा पे काम करेंगे। और अगर हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सही लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं डेटा आपका एक्सेल में डाउनलोड किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस डेटा को जरूर अपने पास रख ले, ताकि भविष्य में आपका जब भी जरूरत पड़े तो यहाँ से बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि टीचर का नाम हो गया, टीचर का स्टेट कोड हो गया, नेशनल कोड हो गया, और भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके प्रोफेशनल से रिलेटेड है, या और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टीचर प्रोफाइल का काम को पूरा करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।